हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर अदिति और बच्चों मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप बहुत अच्छे से त्योहार चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि हम लोग आज समझेंगे नाइट्रोजन कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होती है। मतलब एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आती है, सॉइल में आती है, सॉइल से हमारे पास आती है और दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में? फटाफट से बता दो। कितने परसेंट पाई जाती है? वो होती है 78%। आप सोचो कितनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर क्या हम ये सारी नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम लोग अपटेक नहीं कर सकते। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं कुछ ऐसे फॉर्म में जिसको हम यूज कर सके। उसी को हम लोग समझेंगे आज के टॉपिक में, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। चलिए फटाफट से, सब रेडी है ये समझने के लिए? चलो शुरू करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है हमारी, वो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं N2 की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में लिखते हैं? N2 की फॉर्म में लिखा जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब इसको फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हमारे लिए। और एक और तरीका भी होता है, लाइटनिंग। क्या तरीका है वो? लाइटनिंग से भी कन्वर्जन होता है। अब इसके साथ साथ एक बार हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो गई, किसकी मदद से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से। तो हमारे पास कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। इनका क्या काम होता है? सबको पता होना चाहिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी और हमारे स्पेशल बैक्टीरिया का क्या काम है। ये इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन फिक्स होके आई है, उस नाइट्रोजन का कन्वर्जन करती है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर रही है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, कहाँ कन्वर्जन कर रही है? इन सॉइल। किसमें कर रही है? सॉइल में। क्योंकि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन कर रहे हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फॉर्म में। अब ये कंपाउंड्स कैसे हैं बच्चों? ये जो कंपाउंड्स हैं ये हैं यूजेबल। यानी कि यूजेबल क्या चीज होती है? यूजेबल वो आइटम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भाई हम उसको अपटेक कर नहीं पा रहे थे। अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। किसमें कन्वर्ट कर लिया है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी मदद से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होके आ जा रही है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। तो सॉइल से इनको कौन लेगा? सॉइल से इनका अपटेक करेगा प्लांट। कौन कर रहा है? अपटेक बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का अपटेक करेंगे। किसकी मदद से कर रहे हैं? प्लांट्स के पास क्या होती है? प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं। रूट्स जो है वो सॉइल में होती है। तो सॉइल में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनका अपटेक करने में रूट्स मदद करा रही हैं। और नाइट्रोजन हमारे किसके पास पहुंच गई है? प्लांट्स के पास पहुंच गई है। प्लांट्स क्या करेगा? उसको प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल में लेगा। ठीक है, और क्या करेगा? अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में लेगा। इन प्लांट्स को जब कौन खाएगा बताओ? प्लांट्स को कौन खाता है? भाई हम लोग भी खाते हैं, सब्जियां तो खाते हैं ना। पेड़ पौधे, जानवर, जानवर खाते हैं पेड़ पौधों को, बिल्कुल खाते हैं। तो यहां से जो नाइट्रोजन है वो पहुंची है हमारे पास
एनिमल्स के पास, ठीक है। अब सोचो हम लोग वो नाइट्रोजन जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वो सॉइल में भी गई, प्लांट्स ने भी यूज कर लिया, एनिमल्स ने भी यूज कर लिया। अब क्या, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उनकी उम्र हो जाएगी, इन जानवरों की उम्र हो जाएगी और वो मर जाएंगे। उम्र नहीं भी हुई, कैसे भी उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ, एनिमल और प्लांट की डेथ। डेथ होने पे जो इनके पास नाइट्रोजन थी वो किस फॉर्म में हो गई है, जब इनकी डेथ हो गई है तो हमारी जो नाइट्रोजन है वो वेस्ट हो गई है, मतलब नाइट्रोजन का वेस्ट इकट्ठा हो गया है। अब इस नाइट्रोजन के वेस्ट का क्या करा जाए बताओ। हमारी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं जो डेड मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन कराएंगे। कौन करा रहा है ये कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को करा रहे हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो है मिलके इस चीज का कन्वर्जन करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं, दोबारा से नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट करा रहे हैं। मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल तैयार हो गया था, इसको अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया गया है। इस नाइट्रोजन को दोबारा से प्लांट यूज कर सकता है, एनिमल के पास जाएगा, और फिर मान लो इनकी डेथ हो गई, फिर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। उसको कन्वर्ट कराने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया भाई पाए जाते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं हम लोग, करा रहे हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। और इसी तरीके से नाइट्रोजन की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। कहां से शुरू हुई थी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उसको फिक्स कराया कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा यूजेबल कंपाउंड्स में, यानी कि नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स जिनका इस्तेमाल करा जा सकता है। और वो कन्वर्जन कहाँ हुआ था, वो सॉइल में हुआ था, और डायरेक्टली लाइटनिंग के थ्रू भी ये कन्वर्जन हो सकता है। अब सॉइल में जब नाइट्रोजन आ गई थी, उसका इस्तेमाल कर लिया था प्लांट्स ने, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया और इस्तेमाल किया। जब इन प्लांट्स को एनिमल ने खाया, एनिमल के पास भी भाई नाइट्रोजन पहुंच गई, सबके पास पहुंचा दिया। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। डेथ होने पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो हो गया वेस्ट मटेरियल। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट थी हमारी, वो कन्वर्ट हो गई है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आया है बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, उन्होंने उसका कन्वर्जन कर दिया। अब दोबारा से वो वेस्ट मटेरियल ऐसा हो गया है जिसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और तरीका था, इस वेस्ट को डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करा जा सकता था बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। क्या समझ लिया हमने, यहाँ पे हम लोगों ने समझ ली है नाइट्रोजन साइकिल। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं इसके, इसको अभी हम लोग स्टेप्स की फॉर्म में भी समराइज करेंगे। ये पूरी प्रोसेस है जो होती है नाइट्रोजन साइकिल में, एक नाइट्रोजन के चक्रण में ये प्रोसेस देखी जाती है। अब पढ़ते हैं स्टेप्स, देखते हैं इसके। हाँ जी, अब आ गए हैं स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। जो पूरी हमने साइकिल पढ़ी है उसको बस 5 स्टेप्स में कर देना है समराइज। पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी हमारी N2 की फॉर्म में, ठीक है, उसको हमने फिक्स कर लिया है अमोनिया की फॉर्म में। कैसे फिक्स करा है, फिक्स करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया भी थे, और फिक्स कर सकते हैं लाइटनिंग के थ्रू, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन, यानी अमोनिया जो हमने बनाया है उसको हम और सिंपलर सब्सटेंस में हमने ब्रेक कर लिया है, जो कि है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। देन आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ये जो हमारे इसकी फॉर्म थी नाइट्रोजन की, वो सॉइल में प्रेजेंट है, यहाँ से सॉइल से एब्जॉर्ब कौन करेगा, इस फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट रूट्स की हेल्प से। जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो अपने उसमें कन्वर्ट कर लेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, यानी कि यहाँ
इस फॉर्म से उठाया है प्लांट ने अपटेक कर लिया है, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मान लो अमाइनो एसिड, प्रोटीन उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और अपना इस्तेमाल कर रहा है। ये फॉर्म एनिमल्स में भी गई, प्लांट्स में भी गई। ठीक है, कौन सी फॉर्म गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म गई। अब क्या होगा? अमोनिफिकेशन। जब वो प्लांट्स और एनिमल उनकी डेथ हो गई तो हमारे पास कुछ डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस पे वर्क करा। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो थी उनकी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करके दोबारा से अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन करा दिया। अब ये अमोनिया हमारी सॉइल में प्रेजेंट है इस फॉर्म में। सॉइल में कुछ और ऐसे बैक्टीरिया पाए जा रहे थे जिन्होंने क्या किया? उस अमोनिया को दोबारा से कन्वर्ट करा दिया है नाइट्रोजनस गैस की फॉर्म में। ये स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि दोबारा से उसको नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया है। और ये नाइट्रोजन गैस कहाँ है? ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। देखो, एटमॉस्फेयर से हम लोग लेके आए थे और वापस एटमॉस्फेयर में ही दे दी है, यानी कि यहाँ पे हो गई है हमारी साइकिल कंप्लीट। ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं: नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो बच्चों, ये हमने समझ लिया है स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस समझ ली है, उसके स्टेप समझ लिए हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी छुट्टियां एंजॉय करिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।